हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोनू कुमार चौधरी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जो दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है, जहाँ दो अजनबियों में प्यार हो जाता है। तो अगर दोस्तों मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी की ओर चलते हैं। राजीव चौक से जुड़ी हुई एक भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ दो अजनबियों में प्यार हो जाता है। प्यार कब, कहाँ, किससे और कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। कभी कभी जिंदगी की सबसे अनमोल कहानियाँ किसी योजना से नहीं बल्कि एक साधारण से इत्तेफाक से शुरू होती हैं। ऐसी ही एक इत्तेफाकी कहानी है प्रिया और अमन की। एक कहानी जो शुरू हुई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सबसे व्यस्त स्टेशन राजीव चौक से और ख़त्म हुई दो दिलों के हमेशा के रिश्ते पर। पहली मुलाकात राजीव चौक की भीड़ से। साल था 2018 की एक आम सी सुबह थी। प्रिया जो मुंबई से दिल्ली इंटर्नशिप के लिए आई थी, पहली बार अकेले दिल्ली मेट्रो स्टेशन में सफ़र कर रही थी। राजीव चौक पर उसे येलो लाइन बदलना था। भीड़ इतना ज़्यादा था कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। उसी ट्रेन में अमन भी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो रोज की तरह कॉलेज जा रहा था। अचानक उन दोनों की नज़र एक दूसरे की तरफ पड़ी। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे बार बार एक दूसरे को। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही मेट्रो ने ब्रेक लिया, हल्के से झटके में प्रिया का बैग फिसल गया। अमन ने उसे तुरंत संभाल लिया। की नजरें मिली। कुछ सेकंड तो ऐसा लगा कि सब कुछ थम सा गया हो। खामोशी में शुरू हुई दोस्ती। राजीव चौक से आगे ट्रेन थोड़ी खाली हुई। अमन को सीट मिली ठीक प्रिया के सामने। दोनों बार बार एक दूसरे को देखे जा रहे थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार अमन ने मुस्कुराकर पूछ दिया, क्या तुम दिल्ली में पहली बार मेट्रो स्टेशन में आई हो? प्रिया हंस पड़ी। यही वो पल था जब अजनबीपन टूट सा गया। स्टेशन आते रहे, बातें बढ़ती रही। दोनों को लगने लगा कि ये सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। अमन का स्टेशन आ गया। उतरते वक्त उसने हिम्मत करके पूछा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? प्रिया ने बिना सोचे समझे अपना नंबर उसे दे दिया। भीड़ के बीच राजीव चौक के प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा सादा सा गुड बाय हक हुआ, लेकिन उस पल में कुछ हमेशा के लिए जुड़ गया। दूरी, इंतजार और एहसास। उस दिन के बाद मैसेज, कॉल और देर रात की बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। कुछ महीनों बाद प्रिया को वापस मुंबई लौटना पड़ा। दूरी आ गई, बातें कम होने लगी। अमन को लगा शायद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर 2020 में प्रिया दोबारा दिल्ली आई। अमन ने उसे उसी जगह मिलने के लिए बुलाया, राजीव चौक, वही उसी प्लेटफॉर्म पर। अमन ने कहा, शायद प्यार एक दिन में ना हो, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। इस बार प्रिया ने इनकार नहीं किया। उसने बस इतना कहा, चलो ये सफ़र साथ आगे बढ़ाते हैं, मेट्रो में हम सफ़र तक। कुछ सालों बाद दोनों ने शादी कर ली। आज भी जब वे राजीव चौक से गुजरते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि एक भीड़ भरे मेट्रो स्टेशन ने उन्हें ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ रहा है। धन्यवाद।